मैं वचन पिता का पालन कर जल्दी ही प्रिय घर आऊंगा। अति विकट भयंकर वन है वहाँ, जिस जगह प्रिय मैं जाऊंगा। कुछ कंकट और कंकड़ पत्थर, पर्वत विशाल भयकारी है। दिन रात गरजते सिंह जहाँ, रहते फंडी पति बड़ी भारी। ऐसी स्थिति में सारा दिन चलते चलते खोना होगा। तुम्हें नीम की छाया में थक कर हे प्राण प्रिय सोना होगा। नहीं स्वामी, जहाँ आप जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगा। हे प्रिय, चलूंगा। इस पूरे संसार में सास और ससुर से के चरणों की सेवा के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान है, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं समझ रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। और ये प्रिय वन तुम्हारे योग्य नहीं है। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकटमय है। जिसमें बनचरों राक्षसों का, ब्यालों का बाघों का भय है। हे स्वामी, जहाँ आप जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। हे प्रिय, हे भामिनी, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब आज्ञा के बंधन में। मछली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो सब बात आन की जाती है। माँ कह देंगी वनवास कहाँ, जब साथ जाने की जाती है। बेटा राम, मैं तुम्हारी इसी वचनों में बंद कर तुम्हें जाने के लिए कही हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि अगर पिताजी ने कहा है तो मैं कह रही हूँ कि नहीं जाना है। तुमने कहा कि मछली माता ने कहा है, मैं मान गई। माता ने कहा कि तुम जाओ, जो शिक्षा तुम मुझे दिए हो वही बात उसके ऊपर भी लागू होगी। अगर तुम वनवासी बनोगे तो भी वनवासी बनेगी, तुम योगी बनोगे तो योगिनी बनेगी। क्योंकि सास ससुर की सेवा करना परम कर्तव्य है, लेकिन पति पद पूजा करना भी एक स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। स्त्री केवल अगर अपने पति की पद की पूजा करे तो उसके समान इस धरती पर कोई और तेजवान नहीं हो सकती। अगर वो अपने पति की पूजा, पति के पद रस की पूजा कर ली है तो उसके तेजवान इस धरती पे कोई देवी नहीं हो सकती। इस चीज को देवी देवता भी मानते हैं। वे राजा हो तो तू रानी, वे योगी तो तू योगिनी बन। यदि वे वनवासी होते हैं तो तू वनवासिनी बन। हे सीते,
तुम दोनों साथ में जाओ, ये मेरा आदेश है। और बेटा राम